अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज मैं फिर से एक नई वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। इसमें आप देखेंगे हिंदू मुस्लिम का आपस में बहस मुबासा होता है, लेकिन होता इल्मी बुनियाद पर है और बड़ा दिलचस्प है और हवाले के साथ है। आपसे गुजारिश है, अहम टॉपिक पर बहस है, इसको आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अभी किसी आप तालिबानी देश में होते ना, तालिबानी देश में रहता तो मूर्ति नहीं रहती भाई। तालिबानी देश में रहता वेदा के हिसाब से मूर्ति टूट जाती, गीता के हिसाब से मूर्ति टूट जाती। श्री राम श्री कृष्णा रहते मूर्ति लिंगम तोड़ देते। श्री राम श्री कृष्णा रहते जानवर पत्थर मूर्ति की पूजा नहीं होने देते। हिंदू राष्ट्र राम राज्य लाते, एक अल्लाह की इबादत वाला, एक अल्लाह की इबादत वाला राम राज्य लाते। श्री राम श्री कृष्णा रहते तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला तरीका लाते। ये जानवरों की पूजा, पत्थरों की पूजा, मूर्तियों की पूजा, प्राइवेट पार्ट्स की पूजा कहीं को कर रहे? क्यों कर रहे प्राइवेट पार्ट्स की पूजा? मैं ये पूछ रहा हूँ। वेदा गीता के अगेंस्ट जाके, श्री राम श्री कृष्णा के खिलाफ जाके प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? तुम्हारे प्राइवेट पार्ट्स से क्या लेना देना है लोगों को? क्यों प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों कर रहे? प्राइवेट पार्ट्स की पूजा क्यों? लिंगम और योनि की पूजा कर रहे तुम, शर्मगाह की पूजा क्यों? जहन्नुम में लग जा रहे करोड़ों हिंदुओं को। श्री राम श्री कृष्णा के रास्ते पे आओ, रावण और कंस का रास्ता छोड़ दो, शकुनी का रास्ता छोड़ दो, नर्क में मत जाओ। वेदा गीता के रास्ते पर आओ, उपनिषद के रास्ते पर आओ, कुरान हदीस के रास्ते पर आओ। सबका मालिक रब अल्लाह एक है। श्री राम जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती। श्री राम जिंदा होते, श्री कृष्ण जिंदा होते एक मूर्ति नहीं रहती भारत में, एक लिंगम नहीं रहता, एक योनि नहीं रहती, एक जानवर पत्थर पूजा नहीं रहती, क्योंकि वो दोनों एक अल्लाह की पूजा करते थे। श्री राम श्री कृष्ण कभी लिंगम पूजा नहीं करे, मूर्ति पूजा नहीं करे, जानवर पूजा नहीं करे, पत्थर पूजा नहीं करे, बंदर और सुअर की पूजा नहीं करे। क्यों कर रहे तुम? मेरा सवाल है, ये क्यों कर रहे? कहां से लाई ये किस्से कहानियां? क्यों जा रहे तुम वेदा के खिलाफ? तुम हो कौन? तुम रोकोगे मुझे? अरे हम तुम्हारे बाप है, वेदा पढ़ के आए हुए हैं। हम तुम्हारे बाप है। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, उनके बच्चे हैं हम। आदम अलैहिस्सलाम जो श्री राम के अब्बा है, हम उनके बेटे हैं। हम तुम्हारे को पूरी दुनिया को सुधारने आए हैं, अंधकार से निकालकर रोशनी में लाने आए हैं, जहन्नुम के रास्ते से हटाकर स्वर्ग के रास्ते पे लाने आए हैं। हम आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हैं जो श्री राम श्री कृष्ण के अब्बा थे, हम उनके बेटे हैं। कर लेता है वो कम से कम तर्क पे बात करता है और दिमाग ठंडा रखता है। अरे भाई, तर्क पे बात करने के लिए तर्क देना, सामने वाले कुतर्क वाले हैं, शकुनी के बेटे हैं, रावण कंस की औलादे हैं, कहां से देंगे तर्क? क्या सोर्स है, कौन से नंबर का श्लोक है, नहीं पता होगा आपको? चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, चैप्टर नंबर 32 वर्स नंबर 9 यजुर्वेद, छंदोग्य उपनिषद बुक नंबर 6 सेक्शन नंबर 2 वर्स नंबर 1, श्वेतर श्वेतर उपनिषद चैप्टर 6 वर्स 9, ऋग्वेद में हिंदुइज्म का ब्रह्म सूत्र। देखो, ये ठाकुरा पढ़े नहीं भाई, ये झूठे मक्कार महाराजा हैं जो अपने आगे कौम को झुका के नर्क में लिख जा रहे हैं। आश्रमा मंदिरों के करोड़ों रुपए खा के बच्चियों का रेप करके चिन्मयानंद की औलादें भारत को बर्बाद कर रही है। ये चिन्मयानंद के, आसाराम के, गुरमीत राम के बेटे हैं। ये देश में आग लगा दे रही। आश्रमों की करोड़ों की जमीन खा जाओ, औरतों से पैसे खा जाओ, उनकी इज्जत लूट लो, दीवाने दीवाने बातें करके कौम को जहन्नुम में लेके जाओ। ये वो कर रहे हैं भाई। ये इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं, इनका वेदा गीता से कोई लेना देना नहीं, इनका श्री राम श्री कृष्णा से कोई लेना देना नहीं। ये रावण के, कंस की औलादे हैं जो चिन्मयानंद के बेटे, आसाराम के बेटे, मोदी जी के जो गुरु थे। मौलाना इलियास शाफुद्दीन साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं। मौलाना साहब, बहुत मुस्कुरा रहे हैं आप, पता चल गया कि बाबा मिल गए? मसला यह है, बाबा ने झूठों का पर्दाफाश कर दिया वेदा से, जिसमें है न तस्य प्रतिमा अस्ति, कि लिंगम योनि जानवर पत्थर मूर्ति पूजा से नर्क में जाओगे। बाबा ये कह रहे हैं, और ये जाहिल है कि हिंदुत्व ब्रिगेड वाले देश को गारत करके नर्क में जाने के लिए तैयार है। वेदा के खिलाफ, गीता के खिलाफ, उपनिषद के खिलाफ करके, कुरान हदीस के खिलाफ करके बाबा हुक्म दे रहे हैं एक रब की पूजा का, एकम विदित्यम, एकम ब्रह्मदित्य नास्ते ने नास्ते किंचन। लेकिन ये जाहिल है हिंदुत्व ब्रिगेड वाले, वेदा के खिलाफ, बाबा के खिलाफ जाके लिंगम में घुस के बर्बाद होने को तैयार है। अरे भाई, गली गली लिंगम मिल जाएगा तो क्या हमारी पूजा शुरू कर डालेंगे? मैं ये कहना था। आपको वेद पे बहस करनी है या जो आकृति मिली है उस पे चर्चा करनी है? दोनों पे हम दोनों पे ओपन है। हम
ठाकुर जैसे हम चैलेंज दे रहे हैं इनको कि आओ अपनी किताब लाओ और बताओ कि मखलूक की पूजा से नर्क है या नहीं है। अब यहां पर मैं थोड़ा समझा देता हूं शिवलिंग के विषय में। बहुत से नासमझ लोग शिवलिंग का गलत अर्थ करके हिंदू धर्म को मजाक का विषय बनाते हैं कि तुम्हारे यहां तो शिवलिंग की पूजा होती है, लेकिन वो शिवलिंग का महत्व नहीं जानते और ना ही उन्हें शिवलिंग के विषय में कोई नॉलेज है। ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है भगवान शिव का शिवलिंग। आगे मैं इसका चर्चा करूंगा आपसे, लेकिन अभी शॉर्टकट में 2-3 मिनट का बता रहा हूं जिससे आप सबको बार बार ये सुनने को मिलता रहे। ये ध्यान दे लें और लिख लें इसे आप। ये जो शिवलिंग है ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं है। इसे इस तरीके से प्रचारित करके सनातन धर्म को बदनाम करने की और उसका मजाक उड़ाने की लोगों का एक भाव रहता है। वो ना समझ लोग, वो अनविज्ञ लोग, वो अज्ञानी लोग जिन्हें सनातन धर्म का क ख ग नहीं पता, वो हमारे इस शिवलिंग के विषय में जब बोलते हैं तो कष्ट होता है। शिवलिंग का मतलब क्या है? शिवलिंग का मतलब है भगवान शिव का प्रतीक। ये भगवान शिव का प्रतीक है और इसमें इस पूरे ब्रह्मांड का, ये पूरे ब्रह्मांड ये एक अंडे की तरह है। आप ध्यान देंगे ये अंडे की तरह है। तो जो नीचे का भाग है वो ब्रह्मा जी का है, वहां नीचे ब्रह्मा है, और जो मध्य भाग है वो भगवान नारायण है, और जो ऊपरी भाग है वहां भगवान शिव के साथ सारा ब्रह्मांड है। ये पुरुषत्व का प्रतीक नहीं, ये ब्रह्मांड का प्रतीक है। अब शिवलिंग के बारे में सुना हो, कई लोग जो है हमारा लो जी, कितने फलसफे हैं। हर पंडित अपना फलसफा झाड़ देता है और सामने बैठी हुई गूंगी, बहरी और बेहिस अवाम को अपने करीब कर लेता है और उनको अपना फॉलोअर बना लेता है, जबकि जो भी बक रहा होता है वो सरासर झूठ होती है, जबकि उनकी किताबों के अंदर इनके बातों के खिलाफ कुछ और लिखा होता है। चलिए मज़ीद सुनिए किसी और पंडित की ज़बानी। धर्म का मजाक भी उड़ाते हैं, कहते हैं सनातन धर्म, इनका धर्म देखो, ये लोग किसकी पूजा करते हैं? लिंग की पूजा करते हैं ये लोग, शिव लिंग। असल में जिनकी बुद्धि उनके दूसरे हिस्सों में रहती है, उनको सिवाय उसके अलावा सूझता ही नहीं है कि देखो ये हिंदू धर्म, सनातन धर्म, देखो ये लिंग की पूजा करते हैं लोग, लिंग की पूजा करते हैं। अरे बांगड़ू, अरे भटूरे इंसान। लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब होता है सिंबल। लिंग का मतलब जो है प्राइवेट पार्ट नहीं होता कि जो ऊपर वाला पार्ट है शिवलिंग में वो शिव जी का प्राइवेट पार्ट है, नीचे जो है पार्वती जी का। यही बताता है कि तुम्हारी बुद्धि भी वहाँ तुम्हारे उन्हीं अंगों में रहती है, इसलिए तुमको इसके अलावा और कुछ सोचता ही नहीं है। असल में लिंग का मतलब है सिंबल। शिव जी का ये सिंबल है। जब भगवान सा ऐक्षता, जब भगवान दृष्टिपात करते हैं तो ये दृष्टिपात हुआ, ये भौतिक प्रकृति है। अब इसमें जीवात्मा प्रवेश करती हैं भौतिक प्रकृति के अंदर, तो अब इसको जब ऐसे कर जाता है, दिस इज शिवलिंग ऐसे एक्चुअली, तो ये शिवलिंग की उपासना की जाती है कि ओके दिस इज द ओरिजिन ऑफ द क्रिएशन, ये भौतिक प्रकृति का ये ओरिजिन है, इसको बोलते हैं शिवलिंग। गुरुजी, मृत्युलोक में उनकी शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? शिवलिंग की पूजा क्यों होती है? जी सर। क्योंकि सबकी आस्थाएं हैं भगवान शंकर में, तो शिव जी की पूजा उस मूर्ति पूजा क्यों नहीं होती है? मतलब शिवलिंग पूजा क्यों होती है? देखो, हम हिंदुओं को ये भ्रांति है। कई लोग कहते हैं कि शंकर जी के लिंग की पूजा होती है, वह शिवलिंग है। ऐसी जो मान्यता लोग बनाए हैं, अवधारणाएं, गलत है। ये सच्चाई यह है कि जो शिवलिंग की शिला है, जो शिवलिंग है, जो हम छोटे से शिवलिंग या बड़े से शिवलिंग और बड़े से लिंग कहते हैं संपूर्ण शरीर को, इसे लिंग शरीर कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? ये कौन सा शरीर है? लिंग शरीर। लिंग शरीर। तो शिवलिंग का मतलब केवल लिंग से नहीं, शिवलिंग का अर्थ है वह शिव जी का संपूर्ण शरीर ही है। कुछ लोग नहीं जानते इस बात को। जी भाई, ये देखिए आपके स्क्रीन पर शिव पुराना विदेश्वरा संहिता चैप्टर 16 वर्स नंबर 85 to 86, यहां पर लिखा है ये, शिवा exemplified the birth as much as he has forms of both yoni vaginal passage and the linga penis, hence in order to ward off the births of the jana puja is of the Shiva alone। यार सैम भाई, एक तो आप सेंसर कर देते हैं, मेरी तरह शरीफ हैं आप भी।
ठीक हो गया जी। नहीं 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 भाई, क्या है, हिंदी पढ़, हिंदी बता दो भाई, इसमें इंग्लिश आता नहीं। जी हिंदी में बोलता हूँ कि जी सैम भाई सॉरी मैं आपने हवाला दिखाया, मैं अगर आपकी इजाजत हो तो 18+ एक सिंबल दिखाना चाहता हूँ, दिखा दो जरा सिंबल भी। अल्लाह अकबर, मेरा डर होता है मेरे भाई, ठीक है आप बता दीजिए। नहीं अगर आप मना, क्योंकि स्ट्रीम आपकी है, स्टेज आपका, अगर आप कहते हैं ठीक है, वरना फिर मैं नहीं दिखाता, ठीक है ना? नहीं मना कर दीजिए आमिर भाई, कैंसिल कर दीजिए। बस ठीक है, कैंसिल भाई, नाजरीन कैंसिल जी। क्या कहिएगा माही जी? भाई मैं लिटरली बोल रहा हूँ, सिंबल नहीं होता, आप जो भी दिखा दो, मैं मानने वाला नहीं हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप आपकी किताब में मेरे भाई किताब में हमें पता है आप ढीठ हैं, वो हमें पता है जी सैम भाई। आपकी किताब में भाई हमें हमें देखिए, ये चीज कुछ बोलने की, हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ जाकर हमें बताने की जरूरत नहीं है भाई। ये जो किताब में लिखा है हम आपको वही बता रहे हैं, हम क्यों अलग कुछ बताएंगे आपको? वैसे नहीं ना, मैं आपको अभी एक चीज बताऊं, गरुड़ा पुराना से बताता हूं मैं आपको। ये तो देखिए शिव पुराना से है, ठीक है, यहाँ पर क्लियर कट लिखा है कि क्या है या क्या नहीं है। ये देखिए अभी आप, गरुड़ा पुराना बताता हूं मैं आपको, इसमें भी ऐसी कुछ बताया गया है। ये रहा आपके स्क्रीन पर, ओए यार वो माही साइज तो जी। 1 मिनट जी 1 मिनट क्या मैयर कर रहे हैं? 1 मिनट देखिए सामने है जी, गरुड़ा पुराना बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 136। नहीं पढ़ के बताता हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ भाई, पढ़ ना। क्या नाम है भाई आपका? आज में आवाज है भाई मैं बोला 1 मिनट की, मैं पढ़ ही रहा हूँ। मैं पढ़ के गाली नहीं दूंगा भाई, नहीं दूंगा गाली में, अरे गाली नहीं दूंगा जी ठीक है, निकल जाता है कभी। आप आप पढ़ के समझा दीजिए, ठीक है, आप पढ़ के समझा दीजिए, सबको समझा दीजिए, पढ़ दीजिए भाई। इतना इंग्लिश पढ़ना तो नहीं आता ना ये लोग, मैं पढ़ दूं इसलिए जी हाँ, मैं पढ़ देता हूँ इसलिए। गरुड़ा पुराना बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 136 वर्स नंबर 7 to 10, यहाँ पर पूरी डिटेल में लिखा है कि जो वासुदेव को मानता है उसकी सर की इबादत करे, सर की पूजा करे। जो सिद्धार्थ को मानता है उसकी फेस की इबादत करे। जो कृष्णा को मानता है उसकी नेक की इबादत करे। जो श्रीपति को मानता है उसकी चेस्ट की इबादत करे। लो जी, कितनी बुरी बुरी बातें हिंदू मज़हब की किताबों में लिखी हुई हैं, आप ख़ुद मुलाहजा कर रहे हैं, सुन रहे हैं। भाई जो है वो पूरे हवाले के साथ आपके सामने उसकी इबारत भी लेकर आए हैं। चलिए मज़ीद सुने। जो त्रिलोकोपति को मानता है उसकी पीनस की इबादत करे। ये त्रिलोकापति कौन है? शिव जी का दूसरा नाम है त्रिलोकापति। उनके पीनस की पूजा करना चाहिए। और क्या लिखा होगा? बस काफी है। ये सबके अलग अलग रूप के बारे में बताया है। कृष्णा के गर्दन में लिखा है भाई, ये कौन सा पुराण में? गरुड़ा पुराण बुक नंबर 1 चैप्टर नंबर 136। गरुड़ा पुराण हमको देखना पड़ेगा, मैं नहीं पढ़ा हूँ कभी भाई जी। अब आप बोलोगे बिना पढ़े आ जाते, रियली मैं नहीं पढ़ा हूँ, झूठ नहीं बोलता जी। मैं मानता हूँ बात को। बहुत सारे लोग नहीं पढ़े होंगे मेरे भाई, पर ये चीजें आपकी किताब में मेंशन है। नहीं ऐसे या मेरी आई विल रीड वन डे या, बट मैं अभी तक तो वही जानता हूँ भाई कि वो सिंबल होता है, चीज का सिंबल होता है, बस यही जानता हूँ मैं। यही शिव पुराण में मैं आपको डिटेल में अगर मैं आपको डिटेल में स्टोरी अगर पढ़ के बताऊंगा ना भाई, तो ये बड़ी अच्छी अलग स्टोरी है। शिव पुराण में पहले भी पढ़ चुका हूँ ये स्टोरी, फिर भी मैं आपको एक दूसरा रेफरेंस देता हूँ। आप ये शॉर्ट हो जाएगा, ये हिंदी में है। कौन सी है देख लीजिए। अभी एक मिनट दीजिए मुझे, आप इसकी डिटेल स्टोरी पढ़ता हूँ मैं, एक बार स्क्रीन पर ले लीजिए। ये सारे तो बुक संस्कृत में होते हैं ना, तो फिर ट्रांसलेट कौन करता है इन लोग को? जो ज्ञान देते हैं ना ब्राह्मण, वही कर सकता है। सिर्फ जितने भी किताब सनातन धर्म के लिखे हैं ना, वो ब्राह्मण ने लिखा है, उनको ही अख्तियार है। ये देखिए भाई आपके स्क्रीन पर, ये देवी भागवतम है। कौन है ये? देवी भागवतम बुक जी। देवी भागवतम है, बुक नंबर 4 चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 36 to 37। ठीक है,
यहाँ पर यहाँ पर पूरी ये तो जो है ना गीता प्रेस गोरखपुर की है, इसके ऊपर तो कोई हिंदू बोल नहीं सकता। नहीं लोग गीता प्रेस करते हैं जी। आप पढ़िए, ठीक है आप पढ़िए, जोर से पढ़िए, सबको समझ में सुने आज साहब। नहीं वो सब कोई देख रहा है ना, जोर से पढ़ने का क्या है। आप जोर से पढ़िए, सबको समझ में आएगा। अच्छा, मैंने जब फर्स्ट टाइम देखा ना इसको, ये तस्वीर सामने आई तो मुझे लगा लेटर बॉक्स है। जी आमिर भाई मैंने एक स्क्रीन शेयर किया मंदिर का हमारे यहाँ पर। अच्छा ये वाला तो मैं, ये जो सब जब मर गई थी तो उनको उठा के वो लेके गए थे, जो उनका चला हुआ या अंग जहाँ तहाँ गिरा था धरती के ऊपर, ये तो सही है, इसमें क्या गलत है। तो यहाँ पर क्या लिखा गया है, हे निर्लज, ये किसको बोल रहे हैं? शिव जी को बोल रहे हैं। निर्लज, तुम्हारा लिंग अभी कटकर गिर जाए। तो लिंग यहाँ पर चिन्ह होता है या फिर पीनस होता है? ब्रो लिंग मीन्स या वो भी होता है, मैं कब बोल रहा हूँ कि लिंग पीनस तो यहाँ पर बोल रहा हूँ। जी हाँ नाजरीन, ये थी आज की हमारी वीडियो। आपने देखा शुरू में काफ़ी बासो मुबासा था और दलाइल पर मौलवी साहब जो थे मुस्लिम वो काफ़ी बात कर रहे थे, गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन मसला ये है, जब हक बात सामने आती है ना, तो ये पंडित बात सुनने पर राज़ी नहीं होते, सिर्फ़ और सिर्फ बासो मुबासा करते हुए शोर कर देते हैं ताकि बात फाइनल तक ना पहुँचे और इधर ही डिसमिस हो जाए। तो यही होता है हमेशा इनका जो है वो तरीक़ाकार। आज भी उसने ऐसे ही किया है, बात को सुना नहीं, समझा नहीं, बजाय इसके कि बात सुनता समझता और उसके बाद ठीक है अगर वो गलत कह रहा है तो उसको जवाब देता और हवाले के साथ जवाब देता। और आखिर में आपने जो वीडियो देखी है, ये तो आपने अब इबारात के साथ साथ तस्वीर भी देख ली हैं, तो इनकी हकीकत क्या है वो आप अब समझ चुके होंगे उम्मीद करता हूँ। और नाजरीन, आज की हमारी वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा।